नमस्ते। जेएसएससी सीजीएल में अब लगभग 2 महीने का वक्त बचा है। जैसा कि आयोग ने बताया है कि 16 और 17 दिसंबर को जो है हमारे एग्ज़ाम्स लेने हैं आयोग को, तो अगर उस तिथि को सही माना जाए तो हमारे एग्ज़ाम में लगभग 2 महीने बचे हैं। बहुत लोग ने नए फॉर्म फिलअप्स किए हैं, तो नए फॉर्म फिलअप्स करने वाले जो हैं उनकी तैयारी जो है थोड़ी कम होगी, थोड़ी धीमी होगी और उन्हीं को ज़रूरत है अभी तैयारी करने की। जो लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, पर जो है अब वो लोग धीमे हो गए हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स के डेट जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उन लोगों को जो है आस ख़त्म हो रही है कि एग्ज़ाम होंगे भी कि नहीं होंगे। पर एग्ज़ाम तो होने ही है, ये बात तय है कि एग्ज़ाम होंगे, ज़रूर से ज़रूर होंगे। रिज़ल्ट भी आएगा, आपको पोस्टिंग भी मिलेगी। यही वक्त जो है निर्णायक साबित होगा। आप रिवीजन कैसे करते हो, आप जो है अपनी स्ट्रेटजी क्या रखते हो, अपनी रिवीजन की अगर आपने सारा कोर्स जो है जितने भी सिलेबस दिए गए हैं, अगर आपने लैंग्वेज पेपर में हिंदी लिया है तो आपने उसे कंप्लीट कर लिया है, तो आप अपने रिवीजन की रणनीति क्या रखते हो, तो ये सारी बातें जो हैं ये मैटर करती है। तो आइए मैं आपको एक बार बताती हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। पेपर वन जो है वो भाषा ज्ञान है, जिसमें से कि कुल प्रश्न आपके 120 होंगे, जिसमें समय जो है आपको 2 घंटे का मिलेगा। इस भाषा वाले पेपर में, भाषा ज्ञान में, जो पहला है वो हिंदी भाषा ज्ञान है और दूसरा अंग्रेजी भाषा ज्ञान। दोनों से जो है 60 प्रश्न रहेंगे और ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम जो है एक ही दिन में 3 पालियों में आयोजित होगी। तीनों पालियाँ जो है वो मैं अभी आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 करके बता दूंगी और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 रहेगी। एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कटेगा, एक क्वेश्चन सही करने पर 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है। अगर पेपर 1 जो है आपका भाषा पेपर जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेंगे, तो उसमें जो है आपका ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, पर माइनस मार्किंग इसमें भी लागू रहेगा। इसमें भी अगर आप गलत करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। और हिंदी का भाषा ज्ञान जो है उसमें जो है आपके ग्रामर रहेंगे। अनसीन पैसेज जो है 30 नंबर का तो वही रहेगा, इसे बस पास करना है। क्वालिफाइंग इन नेचर है तो इसे पास करना भी आसान ही रहेगा, पर थोड़ा बहुत जो है प्रीवियस ईयर जो है आप देख लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश के। और इंग्लिश अंग्रेजी भाषा ज्ञान में जो है ये भी 60 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से कि 30 नंबर के अनसीन पैसेज ही रहेंगे, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। पर ऐसा ना हो कि आप जो है इसको बहुत हल्के में ले लीजिएगा और अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरे पेपर में जो है पेपर 2 आपका चेक ही नहीं होगा। अब ये रही पेपर 1 की बात। अब पेपर 2 की बात। पेपर 2 में जो है कुल 100 प्रश्न रहेंगे, समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। 100 प्रश्न जो है, एक क्वेश्चन 3 नंबर के, तो उस हिसाब से 100 प्रश्न के 300 अंक हुए। अब पेपर 2 में जो है वो क्षेत्रीय भाषा रहेंगे। क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, खोटा, कुरमाली, पंचपरगनिया, ओडिया, उर्दू, ये सब, इंग्लिश, ये सब आपने देखा होगा। जब नोटिस जारी हुई थी तो लैंग्वेज पेपर में ये सारी भाषाएं थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने या तो हिंदी लिया है या खोटा लिया है। नागपुरी भी बहुत सारे लोगों ने लिया है। तो हिंदी, खोटा और नागपुरी, इन्हीं लोगों की जो तादाद है वो ज़्यादा है। तो आपने जो है खोटा वाले तो शुरू से ही लगे हैं। खोटा वालों को जो हिंदी भाषा भाषी थे बहुत सारे, उन्होंने पिछली बार जो निकला था नोटिस उसमें जो है हिंदी था ही नहीं, तो उन्होंने खोटा ले लिया और उसका सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। फिर से जो है हेमंत सरकार ने उसका रिवाइज सिलेबस जारी करके सिलेबस को जो है बदल दिया, पूरी तरह से बदल दिया, बस कुछ चीज़ों को छोड़कर। 10% सिलेबस को छोड़कर उन्होंने 90% सिलेबस को जो है खोटा में बदल दिया। उसके बाद जो है हिंदी का सिलेबस आया, तो हिंदी का सिलेबस आया, बहुत सारे लोग जो है हिंदी में जो है ओवरलैप कर गए, वो लोग हिंदी में चले गए। तो खोटा और हिंदी जो भी आपने लिया है उन भाषा ज्ञान में जो है आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटे में आपको ये पेपर सोल्व करने हैं। अब इसमें आप प्रीवियस ईयर क्या ही ढूंढिएगा। प्रीवियस ईयर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढिएगा तो आप दरोगा का जो है पेपर, दरोगा एसआई का पिछले बार जो निकला था वो देख सकते हैं। अब जो है आपके सचिवालय सहायक के एग्ज़ाम जो है वो 2015 में हुए थे। आप 2015 के क्वेश्चन ढूंढिएगा, मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो है पेपर 2, उसमें 30% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य है। तो 300 का 30% कितना हुआ, तो 90 अंक। 90 अंक आपको लाने ही हैं। अगर आप 90 अंक लाने में असफल रहे तो आपका पेपर 3 चेक ही नहीं होगा। तो ये रही पेपर 2 की बात। आगे है पेपर 3, जो कि आपकी मेरिट बनाएगी। मेरिट बेस्ड जो है पेपर 2 भी है और पेपर 3 भी है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप लगभग दोनों पे जो है अच्छे से ध्यान दें। पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान दें। पेपर 3 जो है कुल प्रश्न 150 रहेंगे, कुल प्रश्न 150, 2 घंटे के, और टोटल जो मार्क्स हो गए तो उसी से 3 के हिसाब से जो है 450 अंक हो गए। अब इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य अध्ययन जो है वो 30 नंबर के हैं। आगे सामान्य अध्ययन मतलब जीके जो है आपके 30 नंबर के हैं। सामान्य विज्ञान मतलब साइंस, ये जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके के 30 प्रश्न और सामान्य विज्ञान साइंस के 20 प्रश्न। आगे है सामान्य गणित, मैथ्स के जो है वो भी 20 प्रश्न। उसके बाद मानसिक क्षमता जाँच यानी रीजनिंग के भी जो है आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे कंप्यूटर ज्ञान है, कंप्यूटर से संबंधित भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो इन सारे में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो झारखंड की है, झारखंड जीके की। अब इसमें जो है ये मेरिट बेस्ड पेपर है, इसी से जो है इससे और पेपर 2 से आपके लैंग्वेज पेपर के जो पेपर हैं यही जो है आपका मेरिट बनाएंगे, इन्हीं के मार्क्स जुटेंगे। पेपर 1 के मार्क्स जुटने नहीं हैं, उनको तो बस क्वालिफाई करना है, उसमें जो है 30% अंक जो है लाना ही है। और ये जो वैकेंसी है लगभग 2000 के अप्रॉक्स में निकली है। इसमें जो है लेवल आप देखिए असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर जो कि लेवल 7 की जॉब है, उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है जो कि लेवल 2 की है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये लेवल 6 की जॉब है। सभी पोस्ट जो हैं वो बड़े बड़े पोस्ट हैं, लेवल 6 के हैं, लेवल 7 के हैं, लेवल 5 के हैं, एक पोस्ट जो है वो लेवल 2 की है। तो आप इतने बड़े पोस्ट की तैयारी करेंगे, आपको ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफिसर ही बनाएगी। आगे जो है कि अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम स्ट्रेटेजी क्या रखें। देखिए 2 महीने में जो है अगर आपने अभी तक तैयारी कुछ भी नहीं किया है तो सच बात यह है कि आप आगे भी 2 महीने में तैयारी नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने पहले एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स दिए हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस ये सब आपने एग्ज़ाम अगर पहले दिए हैं तो आप जो है कंपटीशन के मैथ्स से वाकिफ़ हैं, आप कंपटीशन के रीजनिंग से वाकिफ़ हैं, आप जो है कंपटीशन के जीके से वाकिफ़ हैं और कंपटीशन के जो है इंग्लिश से भी वाकिफ़ होंगे, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चुनते हैं जीडी वगैरह में आप उससे भी वाकिफ़ होंगे। तो अगर आपने एसएससी वगैरह अगर आपने कंपटीशन इससे पहले फेस किया है तो आप जानते हैं कि कंपटीशन में आज की जो कंपटीशन है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे जो ये जितने भी पेपर 3 में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके लिए बुक्स क्या बेहतर रहेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। सामान्य अध्ययन जीके जो है उसके लिए 30 प्रश्न है, तो उसके लिए लूसेंट से बेहतर बुक कोई नहीं हो सकती। अभी भी जो है लूसेंट जो है मार्केट में अपने पद पर काबिज है और उससे बेहतर जीके की बुक कोई नहीं हो सकती। आगे सामान्य विज्ञान साइंस के लिए, तो साइंस के लिए या तो आप ब्लैक बुक ले लीजिए, ब्लैक बुक आती है, नहीं तो आप ब्लैक बुक साइंस की नहीं आती है, पूरी एसएससी की प्रीवियस ईयर की आती है। और उससे बेहतर रहेगा कि आप जो है स्पीडी की साइंस ले ले, जो ग्रुप डी का सारा संकलन रखती है, स्पीडी साइंस जो कि रेलवेज वगैरह के लिए काम देती है, तो स्पीडी साइंस ले ले, वो बेहतर रहेगी। अब सामान्य गणित के लिए क्या बताऊं मैं आपको, आपने जहाँ से भी कोचिंग वगैरह किया है आप उसको रिवाइज़ कीजिए, उनके नोट्स जो भी सर से या मैम से आपने पढ़ा है उनके नोट्स रिवाइज़ कीजिए। और जो है बेहतर ये होगा कि आप एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो लगाइए। एसएससी के प्रीवियस ईयर सीजीएल देखिए, अगर आपको सीजीएल हार्ड लग रहा है आप सीएचएसएल लगाइए, वो हार्ड लग रहा है तो एमटीएस का लगाइए, एमटीएस जीडी का मैथ्स देखिए। इन मैथ्स को एसएससी के जो है प्रीवियस ईयर मैथ्स को आप देखिए और बनाइए। आपने टेक्स्ट बुक वगैरह का पैक अगर खरीदा है तो बेहतर है, नहीं तो प्रीवियस ईयर कहीं से भी आप देख लीजिए। आगे है रीजनिंग भी बेहतर यही होगा कि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग लगाएं। एसएससी जो है केंद्र में जो जीडी वगैरह का एग्जाम लेती है, आप जीडी के रीजनिंग लगाएं। आप सीएचएसएल के, एमटीएस के या सीजीएल के, बेहतर होगा कि आप एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर लगाएं, क्योंकि ये जो जेएसएससी सीजीएल है इसको भी कम मत आकिए। ये जो है पोस्ट जो है लगभग उतना ही देगी, आपके जो ऑफिसर हैं आपको उसी रैंक का बनाएगी। आगे है कंप्यूटर ज्ञान। अगर आपने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे, मेंस वगैरह में आप बैठे होंगे, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है होश उड़ा देने वाले होते हैं। अब जो है कंप्यूटर आप लूसेंट से मत पढ़िए, लूसेंट कंप्यूटर जो है अब वो नहीं रहा। आप जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है आप वो पढ़ लीजिए। अगर वो नहीं होता है तो ब्लैक बुक में जो है, ब्लैक बुक आप देख सकते हैं यहाँ, ये ब्लैक बुक जो है इसमें कंप्यूटर के एसएससी के जितने भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है वो एक जगह दिए हुए हैं, आप जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप ये नहीं मिल पाती है आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे झारखंड राज्य से संबंधित जो प्रश्न है, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न जो है, झारखंड लूसेंट से बेहतर जो है सीजीएल के लिए आप जेपीएससी की तैयारी करने नहीं बैठे हैं, आप सीजीएल की तैयारी करने बैठे हैं। आपको आंसर राइटिंग नहीं आएगा लिखने के लिए झारखंड में, आपको बस एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन पहले से ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। जेपीएससी का एग्जाम देने थोड़ी बैठ रहे हैं कि आपको जो है आंसर राइटिंग लिखना है, एक्सप्लेन करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो झारखंड लूसेंट से जो है बेहतर अभी कोई बुक नहीं हो सकती। झारखंड लूसेंट की जो है, लूसेंट जीके बेहतर होती है, अच्छी होती है, झारखंड लूसेंट अच्छी है, पर कंप्यूटर लूसेंट मत लीजिएगा। लूसेंट से अगर आपको कंप्यूटर लेना है तो वो मत लीजिए, उससे बेहतर है आप एसएससी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए कि उसमें जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मैंने आपको बुक्स रिकमेंड किए। अब जो है इसमें 30% मार्क्स जो है 450 में से 30% यानी 135 जो नंबर हैं आपको जो है प्राप्त करने अनिवार्य हैं। नहीं प्राप्त कीजिएगा आपको पहले ही फेल घोषित कर देगा। तो यही आपकी जो है अब स्ट्रेटेजी बनाइए 2 महीना। अगर आपने जो है इससे पहले भी कंपटीशन फेस किया है तो ये 2 महीना, मान लीजिए आपने कंपटीशन फेस किया है तो आपने मैथ्स पढ़ाई होगा, आपने रीजनिंग पढ़ाई होगा, आप में कमी कहाँ रहेगी? बस झारखंड की कमी रहेगी और एक भाषा ज्ञान और झारखंड, ये 2 महीने में जो है आराम से कंप्लीट किया जा सकता है।
अगर आपने हिंदी लिया है तो अच्छी बात है, आप जो है हिंदी लिया है तो आप उसकी तैयारी करें, किसी भी कोचिंग से देख लीजिए, खुद से देख लीजिए, PDF मटेरियल्स वगैरह देख लीजिए। अगर आपने खोटा लिया है तो खोटा आप मेरे चैनल पर ही आ जाइए, सारे जो कंटेंट है वो आपको ईजिली डिलीवर किए गए, बहुत ही कम समय में फास्ट तैयारी कराई गई है। तो आप देख सकते हैं खोटा अगर आपने लिया है तो। और आगे जो है इसकी तैयारी के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो है हमारे टारगेट बैच जो है नेक्स्ट डे से जो है शुरू होने वाले हैं, टारगेट बैच। तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर जो है आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे कि आपको ये कंप्लीट करना है, आप वो एक दिन में कंप्लीट करो, क्योंकि अब एग्ज़ाम को बस 2 महीने बचे हैं। एग्ज़ाम आगे बढ़ने के कोई आसार नहीं है। आगे जो है आपके चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, तो एग्ज़ाम आगे बढ़ने के आसार नहीं है। अभी हेमंत सरकार को जो है आपके बहुत सारे वैकेंसी को क्लियर करना है, दरोगा की वैकेंसी को क्लियर करना है, LDC की वैकेंसी को क्लियर करना है। आगे आपके जो है 10+2 की जो वैकेंसी निकली थी, वो स्पेशल क्लास कांस्टेबल, वो सब जो है वैकेंसी को क्लियर करना है। बहुत सारे पोस्ट के जो है वैकेंसी निकले हुए हैं। तो आप जो है टाइम अब वेस्ट मत कीजिए। अब टाइम वेस्ट करने का आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। अब 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं देगी हेमंत सरकार, क्योंकि हेमंत सोरेन का भी कहना है कि सारी चीज़ जो है पाइपलाइन में एक तरीके से बिछा दी गई है, अब गोली की तरह वो निकलेगी एक के बाद एक वैकेंसी। तो तैयार हो जाइए। और टारगेट सीरीज़ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टारगेट सीरीज़ स्टार्ट होगी, आप उसको फॉलो कीजिए, अपने टाइम टेबल के हिसाब से फॉलो कीजिए। अगर दिन में आप बिजी रहते हैं, आप रात में वक्त निकालिए पढ़ने के लिए, रात में पढ़िए। और दिन में अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़िए। ये सारे बुक्स जो हैं मैंने आपको बताया। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टारगेट सीरीज़ से जुड़िए, बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। और जो भी क्वेरीज़ बच गई हैं, अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई बातों के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।